अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि एक चट्टान के ऊपर फ्लादियोस फातिमा का इंतजार कर रहा होता है कि थोड़ी ही देर के बाद फातिमा भी अपने घोड़े पर सवार वहां पहुंच जाती है और फ्लादियोस को देखती है। फ्लादियोस कहता, खुश आमदीद मेरे दिल की कफ्स के मालिक। फातिमा अपने घोड़े से नीचे उतरती है और उसे बांध कर फ्लादियोस के पास आ जाती है और कहती, मैं बड़ी मुश्किल से महल से निकली हूँ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? फ्लादियोस एक फूल उसके सामने पेश करते हुए कहता है, तारफ के लिए। फातिमा वो फूल ले लेती है और फिर फ्लादियोस कहता, फातिमा मेरी जन्नत की चिड़िया, मैंने एक अकचोरा नामी चश्मे के किनारे तुम्हें पहचाना और एक और चश्मे के पास जिसका नाम फ्लादियोस था मैंने तुम्हें खो दिया था। आज मैं एवरानोस के नाम से दोबारा पैदा हुआ हूँ। फ्लादियोस उस दिन यगीद के खंजर से मर गया था। फातिमा कहती, मुझसे ऐसे मत कहो, काश तुम जानते कि मौत के सामने सर सलामत रख कर इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। मैं बहुत डर गई थी मगर मुझे यकीन था तुम नहीं मरोगे, मुझे यकीन था क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था। फ्लादियोस कहता, तुम्हारी हर दुआ सुनी गई है फातिमा, मैं तुम्हारी मोहब्बत के बायस वापस आया हूँ। और फिर कहता है, अकचोरा, फ्लादियोस, एवरानोस, किसी भी नाम से क्यों ना हो, मेरे तमाम रास्ते हमेशा तुम तक ही आए हैं। फातिमा मेरे दिल के कफ्स की मालिक, मेरी जन्नत की चिड़िया, मेरी दुनिया, मेरी आखिरत, मेरा माजी, मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल। मैंने इस तलवार से बहुत से दरवाजे खोले हैं मगर अब मैं ये दरवाजा अपनी तलवार से नहीं खोलूंगा बल्कि इस चाबी से खोलूंगा। और फ्लादियोस वो चाबी निकाल कर फातिमा को दिखाता है और बताता है, ये चाबी हमारे उस घर की चाबी है जहां हम एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। यह सुनकर फातिमा बहुत खुश होती है और कहती है, तुमसे मोहब्बत से पहले मैं ना खुद को जानती थी ना मोहब्बत को, ये दोनों मैंने तुमसे ही सीखे हैं। अब एक जिंदगी काफी नहीं होगी मगर मैं अपनी बाकी जिंदगी चाहे जितनी भी हो तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। एवरानोस। इस पर फ्लादियोस यानी एवरानोस बहुत खुश होता है और फातिमा वो चाबी ले लेती है और फिर कहती, ये चाबी हमारे घर की चाबी है। एवरानोस कहता, इजाजत हो तो मैं जल्द ही आकर तुम्हारा बाकायदा रिश्ता मांगूंगा। तो फातिमा कहती, एवरानोस मैं एक बात भूल गई, मेरा भाई अभी तक मुझसे बात नहीं कर रहा, उसने मुझे माफ नहीं किया, अगर वो इनकार कर दे तो हम क्या करेंगे? एवरानोस कहता, तो फिर हम इंतजार करेंगे फातिमा, हम तुम्हारे भाई की रजामंदी तक इंतजार करेंगे, क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? फातिमा कहती, मैं तो सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करूंगी। और दोनों एक दूसरे को देखते ही चले जाते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि फातिमा और हलीमा महल में मलहून के पास होती हैं। मलहून पूछती, ये क्या हालत है फातिमा, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है। तो हलीमा कहती, मोहब्बत की वजह से माँ, मोहब्बत की वजह से। और फिर फातिमा कहती है, वालिदा। मलहून कहती, चूंकि वालिदा कहा है तो इसका मतलब है कि मुझसे कुछ अहम काम है, क्या ऐसा नहीं है हलीमा? तो फातिमा कहती है, माँ एवरानोस मुझसे शादी करना चाहता है। इस पर मलहून खामोश हो जाती है। फातिमा पूछती, क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? मलहून कहती, देखो जरा फातिमा मेरी खूबसूरत बेटी, मैं क्या कह सकती हूँ? और खुश होते हुए कहती, मैं बहुत खुश हूँ, एवरानोस साहब अच्छे इंसान हैं, हम सब इस बात के गवाह हैं। फातिमा कहती, और भाई वो क्या कहेंगे? वो मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कहेंगे माँ। हलीमा कहती, माँ अगर आप भाई से बात करें तो मलहून कहती, मैं करूंगी, मैं जरूर करूंगी मेरी खूबसूरत बेटियां। और दोनों को गले से लगा लेती है। जबकि दूसरे कमरे में गोंजा अपना लिबास पहन रही होती है तो अलाउद्दीन साहब उसके पास आते हैं और कहते हैं, लाओ मैं मदद कर देता हूँ। और फिर उसे खामोश देखकर कहते हैं, मेरी गोंजा खैर हो, क्या हुआ है? गोंजा कहती, मैं नीलोफर के बारे में सोच रही हूँ अलाउद्दीन, शादी के मामले के बारे में, क्या तुम्हें लगता है कि उरहान भाई स्पोर्चा से शादी करेंगे? अलाउद्दीन साहब कहते, मेरा भाई अपने और अपने दिल से पहले अपनी रियासत के बारे में सोचता है खातून, और उसे ऐसा ही होना चाहिए, वो वही करेगा जो हमारे मुस्तकबिल के लिए सही है। गोंजा कहती, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, यहाँ तक कि इस खौफ के साथ जीना, अल्लाह गवाह है, ऐसा लगता है जैसे मैं मर कर फिर जिंदा हो गई, मुझे बताओ मेरी बहन ये कैसे बर्दाश्त करेगी? अलाउद्दीन साहब कहते हैं, इस बारे में मत सोचो और अपनी खूबसूरत रूह को दुखी मत करो मेरी जान, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसे होना चाहिए। चलो हम खाने के लिए देर न करें और मेरा बच्चा भी भूखा है, चलो चलते हैं। और उसे लेकर रवाना होते हैं। और फिर इधर उरहान साहब अपने कमरे में मौजूद होते हैं और वही नक्शा निगारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान मलहून खातून इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होती है। उरहान साहब उठकर मलहून का हाथ चूमते हैं और कहते हैं, खैर हो? मलहून कहती, खैर है, खैर है।
तुम अभी तक अपनी बहन से बात नहीं कर रहे हो। बुरहान साहब कहते, क्या आप कर रही हैं माँ? क्या आपने उन्हें माफ कर दिया है? मलहून कहती, मैंने बहुत सोचा है मेरे बेटे, मैंने फातिमा को अकेला छोड़ा, मैंने उसे हमेशा मजबूत रहने और किसी पर इन्हिसार न करने को कहा, लेकिन मैंने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। बुरहान साहब कहते, आपने हमें मजबूत बनने के लिए इस तरह पाला है माँ, और आपने अच्छा किया। अगर कोई और मेरी जगह होता तो वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता जिससे मैं गुजरा हूँ। हर कोई आपकी वजह से हर चीज पर काबू पा लेगा। मलहून कहती, क्या तुम ऐसा कहते हो? बुरहान साहब कहते, बिल्कुल मैं ऐसा ही कहता हूँ मेरी माँ, और मलहून को गले से लगा लेता है। और फिर मलहून पूछती, अच्छा, और क्या तुम भी उसे माफ कर दोगे? बुरहान साहब कहते, अभी वक्त नहीं है, उसके इम्तिहानात अभी खत्म नहीं हुए हैं। और फिर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, एवरानोस के लिए एक बड़ा इम्तिहान मुंतजर है। मलहून कहती, अगर तुमने यही मुनासिब समझा है तो। और फिर बुरहान साहब जो चीज बना रहे होते हैं उसे देखते हुए मलहून कहती, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये किसके लिए है? किसी दौरान नीलोफर भी कमरे के अंदर दाखिल होती है। बुरहान साहब पूछते, क्या खाना तैयार है नीलोफर? नीलोफर कहती, तैयार है मेरे सुल्तान, बच्चे भी वहाँ हैं। बुरहान साहब कहते, आप जाएं, मैं आ रहा हूँ। जबकि बुरहान साहब वही नक्शा नगारी करने में मसरूफ हो जाते हैं। और फिर मलहून जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो फातिमा कहती, माँ। मलहून ना में सर हिलाती है। इसी दौरान शहजादी अस्पोर्चा भी उस जानब आ रही होती है। उसे देखते हुए मलहून कहती, वक्त आ गया है, आए तशरीफ लाएं। और सब लोग उस कमरे में जाते हैं जहाँ खाने का दस्तरखान लगा होता है। इसी दौरान दरसून भी वहाँ पर आ रहा होता है। दरसून को देखकर हलीमा पूछती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो दरसून? दरसून कहता, हमारे सुल्तान ने मुझे मदऊ किया है, क्या मैं इनकार कर सकता हूँ? हलीमा कहती, अच्छा, और अंदर रवाना हो जाती है। जबकि इधर खाने के दस्तरखान पर सब लोग बैठे हुए होते हैं। हलीमा और दरसून कमरे के अंदर दाखिल होते हैं कि पीछे से ही फलादियोस भी कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसे देखते हुए अलाउद्दीन साहब कहते, आओ एवरानोस आओ। एवरानोस कहता, आफियत हो, हमारे सुल्तान ने मुझे बुलाया अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन साहब कहते, हाँ, उन्होंने आपको खाने पर मदऊ किया, आओ और मेरे पास बैठो। और फिर दरसून से भी कहते हैं, दरसून, क्या तुम दावत देने का इंतजार कर रहे हो? बैठ जाओ। और फिर दरसून भी पास आकर बैठ जाता है। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते हैं, हाँ, तो मुझे बताओ तुम क्या कह रहे हो? एवरानोस साहब, जंग के बाद तुम कहाँ गए थे? सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे थे। यह सुनते साथ ही फातिमा खांसने लग जाती है। अलाउद्दीन साहब कहते, ध्यान से फातिमा, ध्यान से मेरी बहन, ध्यान से। एवरानोस कहता, मेरा एक जाती मामला था, मैं वहां गया था। अलाउद्दीन साहब कहते, क्या ऐसा है? एक जाती मामला था। और फिर हलीमा से कहते हैं, हलीमा, तुम बहुत मजे कर रही हो मेरी बहन। और फिर दरसून से कहते हैं, दरसून, क्या तुमने घोड़ों की देखभाल छोड़ नहीं दी? तुम आज अस्तबल में क्या कर रहे थे? तो दरसून कहता, मुझे घोड़ों की याद आ रही थी। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन साहब हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें घोड़ों की याद आ रही थी? इसे देखो जरा, इसे घोड़ों की याद आ रही थी। और फिर गोंजा कहती है, अलाउद्दीन, तुम क्या कर रहे हो? अलाउद्दीन कहते, मैं कुछ नहीं कर रहा मेरी खातून। और फिर मलहून कहती है, माशाल्लाह तुम पर मेरे बेटे अलाउद्दीन, तुम्हें महल में उठाए जाने वाले हर कदम का इल्म है। किसी दौरान बुरहान साहब कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं, आपकी खुशियां ज्यादा हूँ वालिदा। सब उठने लगते हैं तो बुरहान साहब उन्हें बैठा देते हैं। मलहून कहती, शुक्रिया मेरे बेटे, अलाउद्दीन को महल में उड़ने वाले हर परिंदे का इल्म है, हम इसी बारे में बात कर रहे थे। बुरहान साहब कहते, ऐसा ही है, ऐसा ही है, राजों का मुहाफिज, क्या ऐसा नहीं है? और फिर हलीमा शहजादी से कहती, तो शहजादी, एक शख्स के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान इसके भाइयों का होना है। तो शहजादी कहती, तुम्हारा कितना अच्छा खानदान है, मैंने तवील अरसे से ऐसे खानदान के साथ खाना नहीं खाया। फलादियुस कहता, और मैंने भी, मुझे याद नहीं कि जब मैं रोम में था तो कभी ऐसे खूबसूरत दस्तरखान पर खानदान के साथ बैठा हूँ। बुरहान साहब कहते, खानदान अहम है, लेकिन कभी कभी रियासत की खातिर इंसान को अपने दिल को कुर्बान करना पड़ता है। और आज इस दस्तरखान पर हम अपनी रियासत के लिए एक अहम मामले पर बात करेंगे। ये सुनते साथ ही नीलोफर की सांसें अटकना शुरू हो जाती हैं और अस्पोर्चा भी बुरहान साहब की जानब देखने लग जाती है। बुरहान साहब कहते, हम शहनशाह एंद्रोनिकोस के साथ एक मुआहदे पर पहुंच गए हैं, हम सुलह करेंगे, हम गैमलक और एजनिक में सिपाहियों की बैरकें बनाएंगे, 1000 सिपाही एजनिक में और 1000 सिपाही गैमलक में, और मुआहदे के मुताबिक मैं शहजादी अस्पोर्चा से शादी करूंगा। ये सुनते साथ ही अस्पोर्चा की आंखें खुली की खुली, जबकि नीलोफर की सांसें वही अटक जाती हैं। जबकि मलहून खातून, गोंजा और बाकी खवातीन नीलोफर की जानब देखने लग जाती हैं। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है।